बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का भी ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है और बतला दिया है कि इसी आधार पे फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस मॉडल पेपर का आंसर आपको कहां पे मिलेगा? जब बिहार बोर्ड इस बात को कहता है कि इसी आधार पे फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस मॉडल पेपर को आप समझें, आप जाने कि किस विषय में किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कैसा है, क्या वो क्वेश्चन आसान है या क्वेश्चन वो कठिन है। अभी तो आपके मन में बेचैनी है कि सर क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में कैसा रहेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से वह बेचैनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए और बिहार का यह नंबर 1 यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फटाफट से पहले तो आप लोग शेयर कर दीजिए और नीचे आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कितने नंबर का लक्ष्य रखे हुए हैं, कि आपका कितना नंबर आना चाहिए परीक्षा में। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताना होगा और हम भी आपको बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आइए हम गणित विषय को आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है यहां पे है। यह बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। कैसे डाउनलोड करना है इसका आंसर और सभी विषय का आंसर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा, वो भी सही, ठीक ना। चलिए, और मेरा किताब भी मार्केट में है। आपको पता है कि पिछले वर्षों से मेरा किताब धमाल मचा रहा है और उसका पीडीएफ भी हम आपको देना शुरू कर दिए हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो मेरा किताब आप मार्केट से या फिर अमेज़न यानी कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस विषय पे कि कैसा क्वेश्चन है। तो ये बिहार बोर्ड का जैसे समझाएं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। सबसे पहले हम आपको समझा दें कि आपको बता दें कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस वर्ष आपके परीक्षा में, और जिसमें से आधे प्रश्न यानी कि 50 का जवाब देना होगा। ध्यान से समझिए, देखिए वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिए, समझिए। उसके बाद से 30 आपका क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, जिसमें से 15 प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। और इसी प्रकार से आपको 8 जो है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। क्लियर? ये बात तो आप लोग जानते हैं और आप समझ गए हैं, वो डाउट वो क्लियर हो चुका है कि सर कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव रहेगा। इस बात को आप ध्यान से देखिए, और आपको हम पहले ही बता रहे थे कि जब मॉडल पेपर जारी किया जाएगा ना ऑफिशियल, उसी समय इस बात को पता चलेगा कि कितना प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वह पहले चैप्टर से ही स्टार्ट किया जाता है। जैसे सबसे पहला चैप्टर से देखिए, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह क्या पूछा गया है, और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके से पूछा गया है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको कठिन मिलेंगे। वो कठिन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब 100 ऑब्जेक्टिव है तो समझिए कि उसमें 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन तो कठिन होना चाहिए, क्योंकि जब वो क्वेश्चन कठिन नहीं रहेगा तो मजा भी नहीं आएगा। और आप बता दें, पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर हूबहू उठा करके पूछ दिया गया। कैसे सर? आइए आपको हम बताते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। यानी कि इस तरीके का रेकरिंग वाला क्वेश्चन था। तो हमने आप बखूबी बहुत आसान तरीके से बताया था कि आप बस उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा जो भी अंक दिया गया होगा, और उसके नीचे आप बटा लगा दीजिएगा, और जितने पे रेकरिंग होगा बस उस पे आप 9 लिख दीजिएगा। और यह जो क्वेश्चन है 41/99, ये हम जो है आपको हूबहू बताए थे। और आपको बोले ना कि पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हूबहू ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 0.41 पे रेकरिंग है और उसको आपको P/Q के रूप में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? तो 41/99 होगा। इसका सबका आंसर तो बताएंगे, समझा रहे हैं आपको कि देखिए क्वेश्चन कैसा जो है वह रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए, यहां पे उसके बाद से पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, और देखिए ये भी एग्जाम्पल हमने आपको बतलाया था, एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिए, बताया था ना एग्जाम्पल, √9, √8 और √16 और √25। देखिए यहां से अपरिमेय यानी कि वह संख्या जो P/Q ग्रुप में नहीं लिखा जा सकता है, तो 8 को हम लोग P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह B नंबर हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो पिछले वर्षों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी आधार पे, यानी कि रेकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया, परिमेय संख्या छांटने वाला क्वेश्चन आ गया, उसी आधार पे यहां देखिए शून्यक निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, शून्यक निकालिए। आपको बताया था ना यार, हूबहू देखिए मेरा पीछे वाला वीडियो जब देखिएगा ना तो पता चलेगा कि हाँ सर ये तो आपने सही बताया था कि शून्यक निकालने के लिए क्या होता है। भले ही अंक थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अंक भले इधर उधर हो सकता है, लेकिन टॉपिक सब कुछ वही है। यानी कि पैटर्न एकदम हूबहू है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद से आगे बात करते हैं। तो घात पहचानने के लिए बताए थे कि घात बताइए कि आप लोग घात निकालिए, है ना। जैसे कि यहां पे देखिए पूछा गया है कि बहुपद इतना दिया गया, इसका आप लोग घात बताइए, ठीक है ना। तो जो बताए थे कि सबसे अधिक जो संख्या होगा पावर में वही आपका घात हो जाता है। जैसे कि क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह कोई है नहीं, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है, और इसी आधार पे आपको बता दें कि फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। भले ही थोड़ा बहुत अंक इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन में नहीं किया जाता है, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं किया जाता। जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ही होगा, 20 से कम ही रहता है, 20 या 15 ही क्वेश्चन रहता है जिसमें अंक केवल बदला जाता है, बाकी सारा क्वेश्चन आपको हूबहू पूछ दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो ध्यान देंगे इसके सब्जेक्टिव का क्वेश्चन में देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि जो पैटर्न पे पहले क्वेश्चन को पूछा जाता था उसी पैटर्न पे इसको पूछा गया है। कहने का मतलब क्या है कुल मिला करके कि देखिए क्वेश्चन जो पेपर आएगा ना, वह ना आपका ज्यादा कठिन आएगा और ना ही ज्यादा आसान आएगा। ध्यान समझिएगा, ना ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा आसान है। इसका कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आपको 100 क्वेश्चन में आधे क्वेश्चन बनाना है तब तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया। अगर कह दिया जाता कि 100 में 100 क्वेश्चन बनाइए तब वो थोड़ी सी कठिन हो जाती। लेकिन जब वो बोल दिया गया कि 100 में आप 85 बनाइए नहीं आधा बनाइए, तब तो आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप आसानी से 100 क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक ना। और 30 लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, यानी कि 30 गो यहाँ पे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से मात्र आपको बनाने कितना 15 क्वेश्चन। जैसे देखिए पहला ही चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड 126 और 156 का मौसा और लसा बताइए। ये तो हम बहुत बार बताए हैं। तो जैसा कि आपको हम बोलते थे कि जो देखिए हम आपको जो अंतिम दिनों में पढ़ाते हैं, इसलिए तो हमें अंतिम दिनों के लिए जाना जाता है। आपको कहते हैं ना बार बार कि बाबू हमें अंतिम दिनों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसी आपकी शानदार और गजब की तैयारी कराते हैं जिससे हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लस और मसा यहाँ पे हम बताए थे आपको कैसे निकालना है। आप जिस भी माध्यम से अभाज्य गुणनखंड से निकालना चाहिए या फिर किसी से भी। अब देखिए यहाँ पे पूछा यदि p इंटू एक्स बराबर दिया गया ये बहुपद, अब कह रहा है p इंटू 3 और p इंटू -3 के मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि x के जगह आप लोग 3 और एक बार -3 रख करके मान निकाल दीजिएगा, आसानी से मान निकल करके चला आएगा। ये सबका आंसर जो है हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसका आंसर अगर PDF के रूप में चाहिए तो 2 तरीका बताते हैं, मेरा ऐप और मेरा वेबसाइट, दोनों जगह हम दे देंगे PDF के रूप में। तो जैसा कि आपको हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताए थे, सूत्र क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। और इस सूत्र पे हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराया था और ऑब्जेक्टिव भी इसी सूत्र पे आएगा। बस आपको यहाँ पे क्या बता देना है, इसका द्विघात बहुपद बता देना है, यानी कि इस सूत्र का यूज कर देना। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना दिया गया है, इसका विवेचक ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि बड़ा ही सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए जो लोग तो नहीं पढ़े हैं उनको तो कठिन लगेगा ही, और जो लोग पढ़े हैं उनको क्या दिक्कत है। क्लियर? तो इस बात को समझिए, यानी कि हमने आपको पूरे देखिए पूरे अगर गणित की बात करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए बिहार बोर्ड ने ना ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछा है और नहीं ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा है, यानी कि मीडियम क्वेश्चन पूछा है। जिस तरीके से क्वेश्चन आता था उसी तरीके से क्वेश्चन इस वर्ष भी आया है। हालांकि 8-10 क्वेश्चन जो 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा ही। वो कठिन क्या है, चैप्टर के बीच में से ज्यादातर उठाया गया है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग हिंदी में देखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन बीच में से उठा दिया गया है। और वैसे भी हम बोले थे भी, देखिए वो जो हिंदी है वो कहानी का एक माध्यम से आप पढ़ते हैं उसको, तो उसमें से बीच में उठाना ये पॉसिबल भी है, मतलब कि ठीक भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बीच में से भी क्वेश्चन उठता है तो अच्छी बात है। क्लियर? तो अब आइए आपको बता देते हैं कि इसका आंसर PDF कैसे मिलेगा। जैसे कि बताया कि आपको सबका इसका उत्तर हम आपको इसी चैनल पे बता देंगे। क्लियर? ये तो बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। तो उसके बाद से इसका PDF कैसे मिलेगा, और PDF जो डाउनलोड नहीं किए हैं, यानी आंसर के साथ या फिर ऐसे भी PDF ऑफिशियल नहीं डाउनलोड किया है, वो डाउनलोड कर लीजिए आप हमारे वेबसाइट से और ऐप से, आइए आपको हम बता देते हैं, ठीक ना। तो मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन। जैसे ही आप DLS एजुकेशन सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा, थोड़ी सी आपको नीचे जाना है और जैसे नीचे जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड करने का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे लिंक दे दिया गया है।
आप किसी भी सब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोस्ट ओपन होगा और यहाँ पे थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पीडीएफ ग्रुप में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है लगा दिया गया है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप आसानी से पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए। एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के माध्यम से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सब कुछ देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आपको ऐप कैसे मिलेगा, उसे भी आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जो मेरा ऑफिशियल ऐप है। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। जैसे आप सर्च करेंगे डीएलएस एजुकेशन आपके सामने आएगा। डीएलएस एजुकेशन का मेरा ऑफिशियल ऐप, आपको इस पे क्लिक करके आपको फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा ये आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे पिछले 5 वर्षों का भी ऑफिशियल मॉडल पेपर और इसके अलावा 5 और मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, यानी सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही मेरे वेबसाइट पे मिलेगा और यूट्यूब पे एकदम धमाकेदार आपकी क्लास चल रही है और जल्दी ही मॉडल पेपर का आपको आंसर की बताने वाले हैं, क्योंकि आंसर की के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इसका क्या सही उत्तर होगा और इसी आधार पे आपके प्रश्न जो होगा परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ये ओपन होगा आपके मोबाइल फोन में काफी आसानी तरीके से और यहाँ पे लिखेगा ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट चाहिए या बिहार बोर्ड का ऑफिशियल न्यूज चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर क्लिक करेंगे, फिर ये पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट आपका चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको जो है वो आपको साइंस का चाहिए तो साइंस का देख सकते हैं 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 और पिछले 5 मॉडल पेपर और भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप फटाफट से जो है इसे आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए और आप लोग जल्दी जल्दी मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए और इसका आंसर हम बताने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो।